हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड की। हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा मीरा के द्वारा रचित पदों के बारे में। मैंने आपको पिछली कक्षा में मीरा का संपूर्ण जीवन परिचय प्रदान किया। आज हम बात करेंगे उनके द्वारा रचित वह पद जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई, संतन डिंग बेटी बेटी लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तबेली फेली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, ददी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। सबसे पहले मैं आपको इसका मूल भाव बता दूं कि मीरा ने इस पद में अपने आराध्य कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता, प्रेम, समर्पण को प्रकट किया है और उन्हीं को अपना सब कुछ माना है तथा इस संसार में सांसारिकता तथा व्यर्थ के कार्यों में, भौतिक सुखों में उलझे हुए सांसारिक लोगों के प्रति अपना दुख प्रकट किया है, क्योंकि वो लोग परमात्मा के सच्चे स्वरूप को भूल चुके हैं और संसार में ही आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। वो इस जीवन के उद्देश्य को भूल चुके हैं कि वो आए किस लिए थे और उनको जाना कहाँ पर है। हमारे यहाँ हमने 9th क्लास में एक पद पढ़ा था, ये संसार के लोगों की मनोवृत्ति कैसी है, वो ललद्यत के द्वारा लिखा गया पद था कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, शिशुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई मांझी को दूँ क्या उतराई। वहाँ पर भी यही बात कही थी कि आई सीधी राह से, कि इस संसार में आत्मा का आगमन बड़े सीधे रास्ते से होता है, लेकिन वो सांसारिक सुखों में पढ़ करके, वो भौतिक सुखों में पढ़ करके, विषय वासनाओं में डूब करके वो सही सीधी राह पर नहीं चल पाती, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विमुख हो जाती है। तो उसी मनोभाव को यहाँ पर प्रकट किया है। मीरा श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हुए कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा के भक्तिमती मीरा कहती है कि मेरे तो इस संसार में गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के सिवा और कोई भी नहीं है, दूसरों ने कोई अर्थात और कोई भी नहीं है। अब श्री कृष्ण के किस स्वरूप की उपासना करती है वो, कि जाके सिर मोर मुकुट, कि जिन्होंने अपने सिर के ऊपर मोर पंखों का मुकुट धारण कर रखा है, मेरो पति सोई, कि ऐसे स्वरूप को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, अर्थात वही मेरे सर्वस्व है। जिनके मस्तक पर मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है, वही कृष्ण मेरे पति हैं। अब उन श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होकर, लीन होकर, भाव विभोर होकर के मीरा भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँचते हुए कहती है कि छांडी दई कुल की कानी। छांडी दई यानी छोड़ दी है, छांडी यानी छोड़ना, कुल की कानी यानी परिवार की मर्यादा, कुल यानी परिवार, कानी यानी मर्यादा। तो क्या कहा, छांडी दई कुल की कानी। मीरा क्या कहती है, देखिए कि उनके लिए, उन श्री कृष्ण को पाने के लिए, उनका सुख पाने के लिए मैंने कुल की मर्यादा। अब कुल की मर्यादा क्या होती है, उस समय राज परिवार हुआ करते थे, तो जो नारियां होती थी, जो स्त्रियां होती थी, वो अंतःपुर से बाहर नहीं निकलती थी और उस राजोचित रीति का उनके जीवन में उपयोग हमेशा उपयोग होता था, वो उसको हमेशा निर्वहन करती थी। लेकिन मीरा ने क्या किया, उस राजोचित रीति को छोड़ दिया और अंतःपुर से बाहर निकली। तो क्या कहती है कि उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा अर्थात अंतःपुर से बाहर न निकलने की राजोचित रीति भी छोड़ दी है, और कहाँ करी है कोई, अब मेरा कौन क्या करेगा। कहाँ करिए यानी क्या करेगा, कोई यानी कोई भी, ये कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद क्या कहती है, देखो, संतन डिंग बेटी बेटी, संतन यानी संतों के, डिंग यानी पास में,
बैठी बैठी यानी बैठ बैठ करके, देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और संतन डिंग बैठने का मतलब क्या है? मतलब संत समागम हरि भजन तुलसी सो सुख होए। तुलसी भी यही कहते हैं कि संत समागम से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो संतों के साथ को वो बड़ा महत्वपूर्ण मान रही है और कह रही है कि संतन डिंग बैठी बैठी, उस श्री कृष्ण को पाने के लिए वो संतों का साथ प्राप्त करती है और उनके पास बैठ बैठ करके उसने क्या कर दिया है? लोक लाज खोई। लोक लाज अर्थात संसार की मर्यादा खोई यानी खो दी है। तो क्या कहती है? देखो कि संतों के पास बैठ बैठ करके मैंने इस संसार की मर्यादा को भी, लोक लाज को भी त्याग दिया है। उसके बाद मीरा कहती है कि आंसुअन जल सींची सींची, कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके, जैसे आप क्या करते हो, कोई फसल बोते हो तो उसको जब तक पानी नहीं पिलाते तब तक वो बेल बड़ी नहीं होती। उसी प्रकार से मीरा कहती है कि मैंने अपनी प्रेम रूपी बेल को किससे सींचा है? आंसुओं के जल से सींचा है। कि आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम की बेल को बोया है, परिपुष्ट किया है या बड़ा किया है। अब यहाँ पर देखिए सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और प्रेम बेली में रूपक अलंकार है और सामासिक पदावली है। ऊपर भी देखिए लोकलाज में सामासिक पदावली है। आगे देखिए, अब तब बेली फैल गई आनंद फल हुई। आनंद फल में सामासिक पदावली है, अब तब बेली फैल गई। तो मीरा क्या कह रही है कि अब तो वो प्रेम रूपी बेल जिसको मैंने आंसू के जल से सींच सींच करके परिपुष्ट किया था, मजबूत किया था, रात दिन कृष्ण प्रेम में तन्मय रहने तथा उनके वियोग में निरंतर रोती रहने से उनके प्रति मेरा प्रेम क्या हो गया है? उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता चला गया है, अर्थात दिनों दिन बढ़ता चला गया है। अब तो वो प्रेम बेल क्या हो गई है? फैल गई है, अर्थात वो पुष्पित और पल्लवित हो गई है। और इसमें क्या हो गया है? आनंद फल हुई, इसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगा है। कहने का मतलब समझे आप लोग कि मीरा कहना चाहती है यहाँ पर कि रात दिन वो कृष्ण प्रेम में तल्लीन रहती थी, तन्मय रहती थी और उनके वियोग में वो निरंतर रोती रहती थी। और वो निरंतर रोती रहने से क्या हुआ? उसका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति दिनों दिन बढ़ता चला गया। इसलिए उसने प्रेम बेल को क्या बताया है? बढ़ता हुआ बताया है, फैला हुआ बताया है, पुष्पित और पल्लवित बताया है। और उसके बाद क्या कहती है कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। तो वो कहती है कि मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है। कि दूध जिस पात्र में जमाया जाता है उस पात्र में दूध को जब बिलोया जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? उसमें से मक्खन निकलता है और मक्खन में से क्या निकलता है? घी निकलता है। और छाछ को क्या मानती है? निस्सार वस्तु मानती है, यानी बेकार मानती है। तो छाछ को तो छोड़ दिया और इसने उस दूध को मत कर क्या निकाल लिया? मक्खन निकाल लिया। कौन सा मक्खन? श्री कृष्ण का प्रेम रूपी मक्खन निकाल लिया है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, कि दूध को मथने वाली मथनियाँ को मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है तथा उसमें जमे दही को मतकर, उसमें जमे दही को मतकर कृष्ण प्रेम रूपी नवनीत अर्थात मक्खन निकाल लिया है और शेष छाछ रूपी निस्सार वस्तु को छोड़ दिया है। कि दधी मथी, देखिए दधी यानी दही को, मथी यानी मत करके, घृत यानी घी, काढ़ी यानी निकाल लियो यानी लिया। कि मैंने क्या किया? उस दूध से जमे हुए दही को मत करके उसमें से घी को निकाल लिया। और डारी दही छोई, डारी यानी डाल, दही यानी दिया, छोई यानी छाछ को। और क्या किया? मैंने छाछ को इस संसार की व्यर्थता समझ करके, निस्सार समझ करके मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद मीरा क्या कहती है? भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। अर्थात मीरा क्या कहना चाहती है? देखो यहाँ पर कि अर्थात इस संसार की अशेष निस्सार एवं निष्फल वस्तुओं के बीच मैंने केवल कृष्ण प्रेम रूपी सारभूत तत्व को ही ग्रहण किया है तथा अन्य सभी भार और निष्फल वस्तुओं को त्याग दिया है। अपनी अनन्य कृष्ण भक्ति को देख करके मैं प्रसन्न होती हूँ। कि भगत देख राजी हुई अर्थात अपनी अनन्य कृष्ण भक्ति को देख करके मैं प्रसन्न होती हूँ। परंतु इस संसार का व्यवहार देखकर, इस संसार को देख करके मुझे रोना आता है, मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल दासी मीरा लाल गिरधर। ये गिरधर लाल मीरा कौन है? मीरा तो आपकी दासी है।
तारो अब मोही, कि मुझे इस दुस्तर संसार से, इस कठिन भवसागर से, इस असहनीय पीड़ा को प्रदान करने वाले संसार से तार दीजिए, पार उतार दीजिए, अर्थात मेरा उद्धार कर दीजिए। देखिए, अब ये तो पद की बात हुई, अब इसकी विशेष बात मैं आपको समझा देता हूँ कि मीरा जिस कृष्ण की भक्ति के रास्ते पर चलना चाहती है, उस पर चलने न देने में परिवारजन और नाते रिश्तेदार रोड़ा बन करके खड़े हुए हैं। इसलिए अपने भक्ति के मार्ग में बाधक बनने वाले सभी लोगों से वो संबंध तोड़कर मीरा ने स्पष्ट कह दिया है कि दूसरों न कोई, अर्थात श्री कृष्ण के अलावा उसका दूसरा कोई भी नहीं है। मीरा ने अपने प्रेम की बेल को अपने आंसुओं के जल से सींचा और बोया है। उसका प्रतिफल अपने आराध्य के प्रति प्रेम निष्ठा रूपी बेल फैल जाने और आनंद का फल लग जाने के रूप में उसे प्राप्त होने लगा है। मीरा के अनुसार संसार का भार, मीरा के अनुसार संसार का सार क्या है? भगवत प्रेम, यानी भगवान से प्रेम करना ही इस संसार का वास्तविक सार है। उसी को मीरा ने अपना लिया है। मीरा इस संसार के उन लोगों को देखकर रोती है जो भगवान की भक्ति से दूर रहकर, सांसारिकता में लिप्त होकर, विषय वासनाओं में लिप्त होकर, संसार की माया में लिप्त होकर के लीन रहते हैं और अपने आप के जीवन को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि ऐसे लोग उन विषय वासनाओं में पड़ कर के, माया में पड़ कर के संसार में भटकते रहते हैं। अब देखिए दूसरा पद, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनाशी, और विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो क्या कहा देखो, सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देख लो। पग अर्थात पैर, बांधी यानी बांध कर, नाची यानी नाचना। नारायण कौन? श्री कृष्ण। आप ही यानी स्वयं ही, सांची यानी सच्ची, बावरी यानी पागल, बावड़ी, न्यात अर्थात बिरादरी या परिवार के लोग, और कुलनाशी यानी कुल का नाश करने वाली, पीवत यानी पीकर, हांसी यानी हंसी, नागर अर्थात चतुर, सहज यानी स्वाभाविक भक्ति से, अविनाशी यानी अनश्वर। तो देखिए क्या कहती है मीरा। मीरा प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूब करके, सबसे पहले मूल भाव देख लो कि मीरा ने इस पद में श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबकर सभी रीति रिवाजों और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर उनका सामीप्य पाने की आकांक्षा को, इच्छा को अभिव्यक्त किया है। तो मीरा कहती है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कहती है कि आपके प्रेम में तन्मय होकर, तल्लीन होकर, भाव विभोर होकर, डूबकर मीरा ने क्या कर लिया है? अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं, और घुंघरू बांध करके वो क्या करने लगी है? नाचने लगी है। अर्थात मीरा अपने आराध्य कृष्ण से निवेदन करती है कि मैं आपके प्रेम में तन्मय होकर पैरों में घुंघरू बांध करके नाचने लगी हूँ। आगे क्या कहती है कि मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। कि मीरा कहती है कि मैं तो अपने नारायण अर्थात आराध्य श्री कृष्ण की से आप ही हो गई सांची, अर्थात मैं तो अपने आप ही उनकी क्या हो गई हूँ? दासी हो गई हूँ, उनकी सच्ची भक्त हो गई हूँ। या एक तरह से देखा जाए तो सांची होने का मतलब है कि मेरा आपसे साक्षात्कार हो गया है, अर्थात मेरा और आपका मिलन हो गया है। तो क्या कहा कि मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। कि मीरा कहती है कि मैं तो अपने आराध्य कृष्ण की अपने आप ही दासी हो गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में वशीभूत होकर पूर्णतः उनके प्रति समर्पित हो गई हूँ। अब यहाँ पर देखिए, लोग मीरा की इस मानसिक स्थिति को देखकर क्या कहने लगे हैं कि लोग कहे मीरा भई बावरी। लोग उसकी मानसिक स्थिति को देख कर के क्या कहने लगे हैं कि मीरा तो क्या हो गई है? बावरी हो गई है, पागल हो गई है। जो न्यात कहे कुलनाशी, और न्यात यानी समाज, बिरादरी और परिवार के लोग क्या कहने लगे हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली हो गई है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? देखिए कि लोग मीरा की इस मानसिक स्थिति को देखकर कहते हैं कि मीरा तो बावली हो गई है, जो उसने कुल और लोकलाज को छोड़ दिया है।
ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि कृष्ण के प्रति उसका जो दीवानापन है, उसकी जो प्रेम, उसकी जो भक्ति है, उसको देख करके उसके सास, उसके परिवार के लोग उसे क्या कहने लगे हैं? कुल नाशी, कुल कलंकिनी कहने लगे हैं। तत्पश्चात अपने साथ घटित एक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहती है, जिसमें उसके देवर के द्वारा उसको मारने के लिए प्रयास किया गया था और जहर का प्याला भेजा गया था। तो मीरा क्या कहती है कि विष का प्याला राणा भेजा। कि देखो क्या कहती है मीरा कि राणा जी ने कुल के विपरीत आचरण करते देखकर मुझे मारने के लिए जहर का प्याला भर करके भेजा, परंतु मैं उस श्री कृष्ण की अनन्य कृपा से मैं उस भरे हुए जहर के प्याले को भी सहर्ष पी गई और कृष्ण की कृपा से जहर का मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। अर्थात उस विष के प्याले को पी करके भी मीरा हंसने लगी, क्योंकि उस विष का कोई प्रभाव मीरा पर नहीं हुआ। अंत में मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु, मेरे तो आराध्य कौन है? वो गिरधर नागर चतुर श्री कृष्ण ही हैं और मैं उनके चरणों की दासी हूँ। इसलिए सहज मिले कि वो सहजता से प्राप्त हो गए। कौन? अविनाशी, यानी अविनाशी पद को धारण करने वाले वो अविनाशी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन उसे सहज भाव से ही प्राप्त हो गए हैं। अब पद के बाद देखिए इसका वास्तव में मूल भाव क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि मीरा अपने आराध्य कृष्ण के प्रति समर्पित होकर के नृत्य करने लगी है, क्योंकि वह कहती है कि मैं अपने कृष्ण की हो गई हूँ और कृष्ण मेरे हो गए हैं। मीरा ने राजकुल की परंपरा और मर्यादा को त्याग कर अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और कृष्ण भक्ति के में लीन होकर नाचना प्रारंभ कर दिया है। उसकी परंपरा विहीन गतिविधि को देखकर लोग मीरा को बावरी कहने लगे हैं। मीरा ने कुल परंपरा के विपरीत आचरण करना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए उसकी सास ने उसे कुल नाशिनी कहा। और सास के इस कथन पर हम कुल परंपरा के अनुसार तो सहमति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मीरा अपने आराध्य के प्रति समर्पित थी, उसे संसार के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसके सास के कथन से हम सहमत नहीं हैं। राणा जी के द्वारा भेजे गए विष के प्याले को मीरा श्री कृष्ण की कृपा से हंसते हंसते अपने आराध्य कृष्ण की कृपा से पी गई और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, उसका कोई अहित नहीं हुआ। धन्यवाद।